नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी फिटकरी के बारे में। फिटकरी के बहुत सारे उपाय सुने होंगे आपने, टोने टोटके इत्यादि बहुत सारी जानकारियां सुनी भी होंगी। उसमें कितनी सच्चाई है और कितना क्या झूठ है, इसके बारे में मैं आज तर्क नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर बताऊंगी जो फिटकरी के मैं अचूक उपाय आज आपको बताने वाली हूँ, वो फिटकरी के उपाय जीवन की किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो, चाहे पैसे संबंधी समस्या हो, रोग हो, बहुत बुरी कोई नज़र लग गई हो, कोई बद्दुआ हो, कोई हाय हो, अगर कुछ भी समस्या या फिर घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हो, तो इन सब का एक ही निचोड़ है जो मैं आज बताने जा रही हूँ। दोस्तों, फिटकरी को कहा गया है कि ये कड़ी से कड़ी समस्याओं पे भी कड़ा वार करती है। यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको ना तो उपाय करना होता है, ना कुछ ऐसा करना होता है जिसमें आपको बहुत सारा समय और पैसा लगता है। तो ये उपाय आप मात्र फिटकरी से कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ तो है कि फिटकरी आप खरीद के लाइए अपने घर, और लाने के बाद जब आप ये उपाय करेंगे तो ये उपाय जो है वो खरवारों में ही होता है। खरवार किसको कहते हैं? रविवार और मंगलवार, इनको खरवार या फिर कड़ेवार कहा जाता है। जैसा कि आपको यदि पता हो तो आप समझ सकते हैं कि यदि कोई उपाय किया जाता है तो बोला जाता है कि रविवार और मंगलवार को वो उपाय ज़्यादा असरदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि आज का वार जो है खरवार है, कड़ेवार को भी खरवार कहा जाता है, तो उस दिन ये ज़्यादा असर करता है। जैसे कि किसी की नज़र उतरवानी हो तो उसके लिए विशेष दिन या तो शनिवार या रविवार या मंगलवार यही दिन होता है। तो ठीक वही चीज़ आप समझिए कि जो आप ये उपाय करने वाले हैं वो अपनी परेशानियों को समाप्त करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अपनी परेशानियों को समाप्त करने वाले हैं, और जो चीज़ आपकी परेशानियों को समाप्त करती है, अंत करती है, उसका उपाय आपको कड़ेवार में ही करना है। अब दोस्तों देखिए, आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले तो अपने घर में फिटकरी लाना है। और यदि आपके घर में वास्तु दोष है, लोग बोलते हैं कि आपको ये सीढ़ी अलग से बनवानी चाहिए था, या फिर किचन उस दिशा में बनवाना चाहिए था, या फिर आपकी जो मुख्य दरवाजा है उसमें ये दोष है, तो अब आपने ये सारी चीज़ें सुन ली और आपको फिर से तोड़वाना या फिर घर बनवाने बहुत सारी जो है कि हमारी पूंजी लग जाती है, कमाई लग जाती है, और उसके बाद जब हमें ये पता चलता है कि अब इस घर में वास्तु दोष है, तो दोस्तों हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। जिस घर को हमने इतने प्यार से बनाया, अब उसको तोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और वास्तु दोष की वजह से हमारा जीवन भी नरक हो जाता है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि वास्तु पुरुष के अनुसार यदि घर बनता है तो बहुत अच्छा, और नहीं बनता है तो निश्चित रूप से जीवन में कुछ न कुछ खटपट लगी रहती है, परेशानियां लगी रहती है। इसके लिए आपको करना ये है कि घर का जो आपका बाथरूम हो, बाथरूम में एक कटोरी में भर के आपको फिटकरी का टुकड़ा रख देना है। देखिए, उपाय आपको ये बहुत सरल और बहुत आसान लगेगा, लेकिन फिटकरी है तो कोई फिक्र आपको करना ही नहीं है। तो ये टुकड़ा आपको रख देना है। बस रखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको या तो रविवार को रखना है या फिर मंगलवार को रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान ये देना है कि आप इसको किसी अन्य धातु की कटोरी में न रख करके शीशे में रखें। शीशे की कटोरी में ही इसको रख सकते हैं आप, और रख करके आप बिल्कुल वहीं छोड़ दें और भूल जाएं इसको। जब आपको 15 दिन बीत जाए, महीने दिन बीत जाए, और जब आपको लगे कि अब 15 दिन हो गए होंगे, महीने, बहुत कोई ऐसा कड़ा नियम नहीं है कि आपको इतने दिन पे इसको बदलना है, तो आप उस फिटकरी को चाहे तो आप टॉयलेट में डाल सकते हैं, गंदे नाले में डाल सकते हैं, और डाल करके पुनः उसी कटोरी में आपको फिटकरी भर करके रख देना है। अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि ये छोटी सी फिटकरी क्या कर लेगी, तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये छोटी सी फिटकरी आपकी सभी समस्या, ध्यान दीजिए जो मैंने लिखा है वीडियो के ऊपर थंबनेल में, जो आपने देखा वो कीजिए, एकदम सत्य है, वो सच में असर करती है आपके ऊपर। ऐसा मैंने खुद करके देखा है। और एक चीज़ बता दूं कि बहुत पहले इसकी रिक्वेस्ट आई थी हमसे कि दीदी आप ये वीडियो बनाइए, फिटकरी के ऊपर बनाइए। तो मुझे पता है कि आप लोग को फिटकरी के ऊपर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, लेकिन आप लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं मैं ये जानती थी। आप लोग सुनना चाहते थे कि दीदी जो है जो बताएंगी वो सच बताएंगी, सही बताएंगी, तो हम लोग उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो मैं भी आपके विश्वास पे बिल्कुल खरे उतरने वाली बात करती हूँ, और मैं भी बिल्कुल एकदम सटीक जानकारियाँ ही आपके लिए लेकर आते हूँ। जितना विश्वास आप मुझ पे करते हैं, यकीन मानिए उससे अधिक मैं आपके विश्वास पे खरा उतरने के लिए कोशिश करती हूँ, और एकदम सही और सटीक जानकारियाँ, पूरी तरह से आपको शुद्ध जानकारियाँ ही देती हूँ।
तो मैं बात कर रही थी कि अब आपको बाथरूम में रख देना है और इसको समय समय पे बदलते रहना है। तो ये एक आसान सा उपाय है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या है, बहुत बड़ी कोई समस्या है इसको बदलने और करने में। तो ये उपाय आप कर लें। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, इस तरह की तिथियों में आपका मन यदि उदास रहता है, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलह होते हैं, आपके बच्चे आपका कहना ही नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में एक काम करना चाहिए कि यदि घर में नज़र दोष है या फिर किसी की बद्दुआ है, देखिए हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे सामान है, बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर है और सामने वाला है और ऐसी गंदी मतलब नज़र सबकी अलग होती है। इस चीज़ को साइंस भी मान चुका है कि यदि कोई उस नज़र को यानी कि बुरी नज़र से आपके घर को देखता है, आपके बच्चों को देखता है, निश्चित रूप से वो नज़र आपके घर को नुकसान पहुंचाने लगती है, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने लगती है। जहां बच्चे बहुत अधिक संस्कारी थे, लोगों की नज़र की वजह से सारी चीज़ें चौपट होने लगती हैं। तो इन चीज़ों से बचने का एक उपाय ये भी है कि आप फिटकरी का एक टुकड़ा ले लें और अपने बच्चों के ऊपर से, पति के ऊपर, जिससे लगे आपको कि जिसको नज़र लग सकती है, लगी हुई थोड़ा भी आपको संदेह हो तो उतार करके रविवार या मंगलवार किसी गंदे नाली में डाल सकते हैं, बहते हुए पानी में डाल सकते हैं, डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन नज़र उतारें। कहा जाता है कि 10 साल की नज़र भी मात्र एक दिन फिटकरी से उतर जाती है, इतना चमत्कारी है। अब बता दूं मैं कि फिटकरी इतना चमत्कारी है क्यों, आपके मन में आ रहा होगा। इतने सारे फायदे मैं बताती जा रही हूँ। देखिए कहा गया है कि फिटकरी में बुरी शक्तियों को आकर्षित करने की यानी कि अवशोषित करने की एक शक्ति है, इसलिए फिटकरी शीघ्र ही आपके कष्टों को समाप्त करती है। अब अगला उपाय मैं बता रही हूँ कि कोई दुकान है और वो नहीं चल रही है, आप बहुत ज़्यादा उसको परेशान है कि दुकान नहीं चल रही है, आपने बहुत सारे वास्तु दोष इत्यादि सब कुछ, पितृ दोष सब कुछ चेक कराया आपने और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि दुकान में माल भी भरा पड़ा है और ग्राहक आते ही नहीं है, या फिर आते भी हैं तो ऐसा कुछ कहते नहीं है जिससे आप अपने दुकान में कुछ जो है बदलाव कर सके, आपको समझ में नहीं आ रही। तो अब आप समझिए आपको क्या करना है। अमावस्या या फिर पूर्णिमा दोनों तिथियों में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको कम से कम 1.25 किलो फिटकरी लेना है, काले कपड़े में बांध करके, और दुकान का जो आपका एंट्रेंस है वहाँ पे कहीं रख देना है, छुपा के ऐसी जगह रख देना है जहाँ से वो लोगों की नज़र में दिखे नहीं, और वो रख के और आप देखिए कि कैसे अगले दिन से दुकान पे माँ लक्ष्मी का असर होता है। यानी कि कहा गया है दोस्तों कि फिटकरी के उपाय से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो समाप्त होती हैं, और आप जानते हैं कि जब सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह बढ़ता है तो लक्ष्मी का प्रभाव भी पड़ता है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब क्या करना है, एक साधारण उपाय बताती हूँ जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। आपको फिटकरी ले लेना है, फिटकरी को बहुत महीन, चाहे आप जैसे भी हो उसको महीन पीस ले और उसको स्प्रे बॉटल में डाल दें। डालने के बाद आप उसमें 2 बूंद गंगा जल भी डाल दें। वैसे तो डालने के बाद नहीं, सबसे पहले आपको गंगा जल ही डालना चाहिए, फिर फिटकरी डालें, फिर उसके बाद जो है सामान्य जल से उसको भर दें। और कोशिश करें यदि आपको गौमूत्र मिलता है तो आप वो भी 2 बूंद डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको नहीं पसंद करेंगे, तो जैसे वैसे गौमूत्र को आप कोई घृणा की वस्तु न समझें। गौमूत्र या गौ के जो गोबर होते हैं उनको गौरी जी का निर्माण उनसे किया जाता है, तो ये चीज़ें घृणित नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में इनका महत्व बहुत अधिक कहा गया है। तो खैर चलिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल, फिटकरी और साधारण जल मिला करके थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें और इनसे जो है आप अपने घर में पूरा छिड़काव करें। प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन करें। झाड़ू लगाने के बाद आप थोड़ा सा स्प्रे बॉटल में ले लें और बहुत मेहनत भी नहीं लगती है, अपना देख करके, और पूरे घर में यदि 2-2 बार आप स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित रूप से नकारात्मक शक्तियों का वास खत्म होता है। और जब सकारात्मक शक्तियाँ, ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक शक्तियाँ प्रज्वलित होती हैं, बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में धन का आगमन भी होता है। घर से लड़ाई झगड़े कलह, यदि कोई रोगी है तो सुबह शाम उसके घर में ये जो मैंने पानी बनाया आपको बना करके और वहाँ पे उसके कमरे में डालिए, पूरे घर में डालिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ये आधी बीमारी तो बिना दवा के ही चली जाएगी, क्योंकि घर से निगेटिविटी जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको समझने में बहुत छोटी बात लग रही होगी, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा होती क्या है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जब तक नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहती है, आपके
आपके घर में कभी भी कुछ भी भला होने वाला नहीं है, चाहे पैसे से जुड़ी हुई हो, चाहे घर के सदस्य। हमेशा घर के ऊपर एक दबाव बना रहता है नकारात्मक शक्तियों का, और वो हमेशा आपको दिमाग पे एक उलझन, एक भारीपन बना के रखती है। आप वहीं बाहर जाएंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे आप अपने घर में आएंगे, आपको लगेगा बस दिमाग उलझ गया, घबराहट होने लगी, इस तरह की चीज़ें यदि होती है, या फिर किसी बाहर वाले के आने पे आपको ऐसा लगता है, तो फौरन आपको जो आपने स्प्रे बॉटल बनाया है उससे आपको अपने घर में छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव करने के बाद जो है आप देखेंगे कि तुरंत ही इसका असर दिखाई देता है। अब आप चाहें तो आप इसको हमेशा कर सकते हैं, चाहे तो महीने में सिर्फ 2 बार कर सकते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को, और चाहें तो प्रति रविवार कर सकते हैं, प्रति मंगलवार कर सकते हैं। तो जैसा आपको लगे आप वैसा करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि ये उपाय जो है वह नज़र दोष, चाहे आपके घर को किसी का बंधन जकड़ा हुआ है, जो भी समस्या है, बस एक अंत है, ये समझिए। इसका एकमात्र फिटकरी का टुकड़ा आपकी बहुत सारी समस्याओं को समाप्त करता है, जो कि मैंने मोटे शब्द में आपको कारण बताया कि बस फिटकरी का काम यही है कि वो बुरी शक्तियों को अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो और जब भी कोई फिटकरी का टुकड़ा प्रयोग करे, ध्यान रखें कि उसके बाद दूसरा प्रयोग उस फिटकरी से ना करें। तुरंत उस फिटकरी को या तो डस्टबिन में डालें या तो फिर टॉयलेट में फ्लश करें, जैसे भी हो उसको बस हटा दें अपने घर से, उसको रखें नहीं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और मुझे समझ में आती है कि आप लोगों के लिए और ऐसी ही वीडियो डालनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं जो है समय से इस चैनल पर एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, नहीं डाल पाती हूँ वीडियो। तो जैसे जितने दिनों पर मुझे समय मिलता है मैं डालती हूँ, और जैसे ही वीडियो डालूंगी जानकारी आप तक पहुंचेगी नोटिफिकेशन के द्वारा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।